आनंदपुर साहब की पहाड़ियों से लेकर पंजाब के मैदानों तक सिख धर्म का इतिहास साहस, बलिदान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से भरा हुआ है। सिख गुरुओं और उनके फॉलोअर्स ने कभी किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और रक्षा और सताए गए लोगों की सहायता के लिए युद्ध लड़े। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने मीरी और पीरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक और सांसारिक सत्ता का संतुलन। अपने पिता गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक धर्म की रक्षा के लिए और दूसरी न्याय की स्थापना के लिए। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और साहसी सेना बनाई। गुरु जी ने अमृतसर का युद्ध 1634 और कपूरथला का युद्ध 1635 सहित कई युद्धों में मुगलों का डटकर सामना किया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, एक ऐसा समुदाय जो साहस, सेवा और समता का प्रतीक बना। गुरु जी ने कई युद्ध लड़े, जिसमें प्रमुख है आनंदपुर साहब का युद्ध, चमकौर का युद्ध 1704, जहां उनके 2 पुत्र शहीद हुए और केवल 40 सिखों ने लाखों की सेना का सामना किया। गुरु जी के छोटे पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी मात्र 9 और 6 वर्ष की आयु में सरहिंद में दीवारों में जिंदा चिनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनकी शहादत आज भी वीरता की मिसाल मानी जाती है। बंदा सिंह बहादुर, जो सिखों का वीर योद्धा सेनापति था, गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर बंदा सिंह बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला और अत्याचारियों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1709 में उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर सरहिंद को जीत लिया और वजीर खान को सजा दी, जिसने साहिबजादों को मरवाया था। उन्होंने किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया, ज़मींदारी ख़त्म की और सिखों के शासन की नींव रखी। लेकिन 1716 में बंदा सिंह को पकड़कर दिल्ली में क्रूरता से शहीद कर दिया गया। उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। सिखों की मिसलें और खालसा का विस्तार 18वीं शताब्दी के मध्य तक पंजाब में 12 सिख मिसलें उभर चुकी थीं। हर मिसल एक स्वतंत्र सैन्य संगठन थी, पर सभी ने एकजुट होकर अफगानों और अत्याचारियों से मुकाबला किया। जस्सा सिंह आहलूवालिया, हरि सिंह नलवा और बाबा दीप सिंह जैसे योद्धाओं ने खालसा का परचम लहराया। बाबा दीप सिंह सिर कट जाने के बावजूद तलवार चलाते हुए श्री हरमंदिर साहब तक पहुँचे। यह घटना आज भी साहस का प्रतीक मानी जाती है। महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, 1801 में महाराजा रणजीत सिंह ने बिखरी हुई मिसलों को एकत्रित कर सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सेना खालसा फौज उस समय एशिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बन गई थी। उन्होंने कश्मीर से मुल्तान तक शासन किया और उनके राज्य में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन 1839 में उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य
कमज़ोर पड़ गया और 2 बड़े युद्धों में भिड़ गया। सिखों की वीरता की अंतिम परीक्षा प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845-46 में सबराव की लड़ाई में निर्णायक रही, लेकिन द्वितीय युद्ध 1848-49 में गुजरात की लड़ाई में सिख साम्राज्य हार गया। हालांकि सिखों की हार हुई, पर अंग्रेज जनरलों ने कहा, सिख सेना सबसे बहादुर थी जिनसे हमने कभी युद्ध किया। पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, लेकिन सिखों की वीरता और बलिदान की गाथा कभी नहीं मिट सकी। सिख धर्म के नायकों द्वारा लड़े गए युद्ध केवल ज़मीन के लिए नहीं थे, वे धर्म, इंसानियत और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक, चमकौर से लेकर गुजरात तक, खालसा की आत्मा आज भी जीवित है। ये केवल इतिहास नहीं है, एक जीवंत विरासत है।